दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप भी प्रसन्न होंगे, ऐसी आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। तो आइए आज कुछ नया सीखते हैं नए टॉपिक के साथ। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 12 की हिंदी पाठ्यपुस्तक अंतरा के संवदिया पाठ से। फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखी गई ये कहानी संवदिया हम वाचित कर रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं, साथ साथ इसका भाव और अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं। इससे संबंधित 2 वीडियो हम बना चुके हैं, शेष पार्ट से संबंधित ये वीडियो बन रही है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सबसे आग्रह है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो आप मिस न कर पाएँ। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हरगोविंद को बुलाया है बड़ी बहुरिया ने और उसे बता रही हैं तुमको एक संवाद लेकर जाना है आज ही, बताओ जाओगे न? तो हरगोविंद कहता है कहाँ? मेरी माँ के पास। हरगोविंद बड़ी बहुरिया की छल छलाई आँखों में डूब गया। कहिए क्या संवाद है? संवाद सुनाते समय बड़ी बहुरिया सिसकने लगी। हरगोविंद की आंखें भी भर आई। बड़ी हवेली की लक्ष्मी को पहली बार इस तरह सिसकते देखा है हरगोविंद ने। वह बोला, बड़ी बहुरिया दिल को कड़ा कीजिए, अर्थात मजबूत कीजिए। उन्होंने अपनी तकलीफ़ हरगोविंद को बताई। बड़ी बहुरिया ने, एक तरह से वो घर की हवेली की लक्ष्मी मानते हैं बड़ी बहुरिया को, और उसने अपनी माँ के पास संवाद एक बात कहने के लिए हरगोविंद को भेजा। और कितना कड़ा करूं दिल, माँ से कहना मैं भाई भाभियों की नौकरी करके पेट पालूंगी, बच्चों की झूठन खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी, लेकिन यहाँ अब नहीं रह सकूंगी। कहना यदि माँ मुझे यहाँ से ले नहीं जाएगी तो मैं किसी दिन गले में घड़ा बांधकर पोखरे में डूब मरूंगी। बथुआ साग खाकर कब तक जीऊँ, किस लिए, किसके लिए? यानी कि बड़ी बहुरिया जो इस हवेली में बड़ी तकलीफ़ में, अभाव में जी रही है, उसके बारे में वो अपनी माँ के पास संवाद पहुँचाती है कि आप मुझे यहाँ से बुला लीजिए, मैं वहाँ जैसे भी होगा, जिस तरह से भी होगा, अपना निभा कर लूँगी, गुजारा कर लूँगी, रूखी सूखी खा के, मेहनत करके, नौकरी करके। हरगोविंद का रोम रोम कलपने लगा। देवर देवरानियाँ भी कितने बेदर्द हैं। ठीक अघनी धान के समय बाल बच्चों को लेकर शहर से आएंगे। अघन एक माह होता है, लगभग सर्दी में आता है, और जब धान की फसल पैदा होती है, निकलती है, तब तो कहते हैं जो बड़ी बहुरिया के देवर देवरानियां हैं वो उस समय बच्चों को लेकर के यहाँ आएंगे। 10-15 दिनों में कर्ज उधार की ढेरी लगाकर वापस जाते समय 2-2 मन के हिसाब से चावल चूड़ा ले जाएंगे। फिर आम के मौसम में आकर हाजिर कच्चा पक्का आम तोड़कर बोरियों में बंद करके चले जाएंगे। फिर उलट कर कभी नहीं देखते, राक्षस हैं सब। अर्थात जब फसल और फल दोनों पकते हैं तब आते हैं, कुछ गांव से उधार लेते हैं और वो उधार बड़ी बहुरिया चुकाएगी ऐसा कह जाते हैं, और बाकी अनाज और फल लेकर के चले जाते हैं। तो इस तरह से उनके ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा है, वो परेशानी में जी रही हैं। इस कारण से वो अपनी माँ के पास संदेश पहुँचाती हैं डाकिये के माध्यम से, हरगोविंद के माध्यम से। बड़ी बहुरिया आंचल के खूंट से 5 रुपए का एक गंदा नोट निकाल कर बोली, पूरा रहा खर्च भी नहीं जुटा सकी, आने का खर्च माँ से मांग लेना, उम्मीद है भैया तुम्हारे साथ ही आवेंगे। यानी कि जब संवदिया को भेज रही हैं तो उसका खर्चा भी देना पड़ेगा, उसका मेहनताना देना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद सिर्फ 5 रुपये हैं तो वही दे करके कहती है बाकी शेष पैसे माँ से मांग लेना। हरगोविंद बोला, बड़ी बहुरिया रहा खर्च देने की ज़रूरत नहीं, मैं इंतज़ाम कर लूँगा। तुम कहाँ से इंतज़ाम करोगे? मैं आज 10 बजे की गाड़ी से ही जा रहा हूँ। बड़ी बहुरिया हाथ में नोट लेकर चुपचाप भाव शून्य दृष्टि से हरगोविंद को देखती रही। हरगोविंद हवेली से बाहर आ गया। उसने सुना बड़ी बहुरिया कह रही थी, मैं तुम्हारी राह देख रही हूँ। संवदिया अर्थात संदेशवाहक। हरगोविंद संवदिया
संवाद पहुंचाने का काम सभी नहीं कर सकते हैं। आदमी भगवान के घर से संवदिया बनकर आता है, ये भी एक कला है, सबके बस की नहीं है संवाद पहुंचाना। संवाद के प्रत्येक शब्द को याद रखना, जिस सुर और स्वर में संवाद सुनाया गया है ठीक उसी ढंग से जाकर के सुनाना सहज काम नहीं है। यानी कि एक तरह से कॉपी करना उस व्यक्ति की जिसने आपको संदेश पहुंचाने के लिए कहा है। गांव के लोगों की गलत धारणा है कि निठल्ला, कामचोर और पेटू आदमी ही संवदिया का काम करता है। न आगे नाथ न पीछे पघा, बिना मजदूरी लिए ही जो गांव-गांव संवाद पहुंचाए उसको और क्या कहेंगे। औरतों का गुलाम जरा सी मीठी बोली सुनकर ही नशे में आ जाए, ऐसे मर्द को भी भला मर्द कहेंगे। अर्थात अक्सर संवदिया को संवाद पहुंचाने के लिए महिलाएं कहती हैं, उस समय कहा करती थी, तो उन महिलाओं के बीच में उसका उठना बैठना होता था। जरा से प्रेम से उसको बोल ले कोई तो उनकी बातें सुन करके वो उनकी बात दूसरे तक पहुंचाते, तो उसको एक तरह से मर्द के रूप में भी नहीं गिनते थे, महिलाओं के संग बैठते हैं। किंतु गांव में कौन ऐसा है जिसके घर की माँ बहू बेटी का संवाद हर गोविंद ने नहीं पहुंचाया है। लेकिन ऐसा संवाद पहली बार ले जा रहा है। गाड़ी पर सवार होते ही हर गोविंद को पुराने दिनों और संवादों की याद आने लगी। एक करुण गीत की भूली हुई कड़ी फिर उसके कानों के पास गूंजने लगी। पैया पड़ूं दाढ़ी धरूं, हमारो संवाद ले ले जाहू रे संवदिया आया। संवदिया के बारे में जो लोक में प्रचलित गीत है उसकी पंक्तियां सुना रहे हैं यहाँ पर। बड़ी बहुरिया के संवाद का प्रत्येक शब्द उसके मन में कांटे की तरह चुभ रहा है। किसके भरोसे यहाँ रहूँगी, एक नौकर था वह भी कल भाग गया। गाय खूंटे से बंधी भूखी प्यासी यही कर रही है, मैं किसके लिए इतना दुख झेलूं। परेशान है गाय बेचारी, क्योंकि उसको चारा नहीं मिलता है समय पे, और मैं अकेली सभी दुखों को क्यों झेलूं, किसके कारण झेलूं, किसके लिए झेलूं, कोई नहीं है यहाँ पर। हर गोविंद ने अपने पास बैठे हुए एक यात्री से पूछा, क्यों भाई साहब, थाना बिहेपुर में डाक गाड़ी रुकती है या नहीं। यात्री ने मानो कुड़कर कहा, थाना बिहेपुर में सभी गाड़ियां रुकती हैं। हर गोविंद ने भाप लिया, यह आदमी चिड़चिड़े स्वभाव का है, इससे कोई बातचीत नहीं जमेगी। वह फिर बड़ी बहुरिया के संवाद को मन ही मन दोहराने लगा, लेकिन संवाद सुनाते समय वह अपने कलेजे को कैसे संभाल सकेगा। बड़ी बहुरिया संवाद कहते समय जहाँ जहाँ रोई है वहाँ वह भी रोएगा। यही संवाद सुनाने की कला है। एक तरह से अभिनय करना है, जैसा बताया वैसा ही बताना है, ताकि उसका प्रभाव उस रूप में वैसा ही पड़े सामने वाले पर। कटिहार जंक्शन पहुंचकर उसने देखा 15-20 साल में बहुत कुछ बदल गया है। यानी कि पहले आया था 15-20 साल पहले वो, अब स्टेशन पर उतरकर किसी से कुछ पूछने की कोई ज़रूरत नहीं। गाड़ी पहुंची और तुरंत भोंपे से आवाज़ अपने आप निकलने लगी, थाना बिहेपुर, खगड़िया और बरौनी जाने वाले यात्री 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर चले जाएं, गाड़ी लगी हुई है। हर गोविंद प्रसन्न हुआ। कटिहार पहुंचने के बाद ही मालूम होता है कि सचमुच सुराज हुआ है। सुराज यानी कि एक तरह से आज़ादी मिली है। इसके पहले कटिहार पहुंचकर किस गाड़ी में चढ़े और किधर जाएं, इस पूछताछ में ही कितनी बार उसकी गाड़ी छूट गई है, अर्थात ठीक से बताने वाला कोई है नहीं। गाड़ी बदलने के बाद फिर बड़ी बहुरिया का करुण मुखड़ा उसकी आंखों के सामने उभर गया। हर गोविंद भाई, माँ से कहना भगवान ने आंखें फेर ली, लेकिन मेरी माँ तो है। किस लिए, किसके लिए मैं बथुआ साग खाकर कब तक जीऊँ। यानी कि वही कारुणिक वेदना बार बार उसके अवचेतन मन में, उसके सामने वो शब्द, वो चेहरा दिखाई दे रहे हैं बड़ी बहुरिया के। थाना बिहेपुर स्टेशन पर गाड़ी पहुंची तो हर गोविंद का जी भारी हो गया। इसके पहले भी कई भला बुरा संवाद लेकर वह इस गांव में आया है, कभी ऐसा नहीं हुआ। उसके पैर गांव की ओर बढ़ ही रहे थे। इसी पगडंडी से बड़ी बहुरिया अपने मैके लौट आवेगी, गांव छोड़कर चली जावेगी, फिर कभी नहीं आवेगी। हर गोविंद का मन कल्पने लगा, यानी कि एक तरह से दुखी होने लगा। तब गांव में क्या रह जाएगा, गांव की लक्ष्मी ही गांव छोड़कर जावेगी, किस मुंह से वह ऐसा संवाद सुनाएगा। यानी कि हर गोविंद ही नहीं, बहुत सारे लोग बड़ी बहुरिया को गांव की लक्ष्मी समझते थे। तो वो चली जाएगी तो गांव में कुछ नहीं रहेगा, ऐसा उसका मानना है।
किस मुँह से वह ऐसा संवाद सुनाएगा, कैसे कहेगा कि बड़ी बहुरिया बथुआ साग खाकर गुजारा कर रही है। सुनने वाले हर गोविंद के गांव का नाम लेकर थूकेंगे, कैसा गांव है जहां लक्ष्मी जैसी बहुरिया दुख भोग रही है। ये एक विशिष्ट बात यहाँ पर रचनाकार कह रहे हैं कि ग्रामीण परिवेश में पहले भी ये मान्यता थी, आज भी किसी हद तक है, कि किसी गांव में यदि किसी बहू का सम्मान नहीं हो रहा है तो एक तरह से पूरे गांव को उपालंब की दृष्टि से देखा जाता था। यानी कि वो बहू सिर्फ उस परिवार की नहीं है, उस पूरे गांव की है। तो ये एक सोच जो है ये बड़ी सकारात्मक है और बड़ी सोच है। अनिच्छापूर्वक हर गोविंद ने गांव में प्रवेश किया, यानी कि मन नहीं चाह रहा था लेकिन जाना पड़ेगा। हर गोविंद को देखते ही गांव के लोगों ने पहचान लिया, जलालगढ़ गांव का संवादिया आया है, न जाने क्या संवाद लेकर आया। और ये भी एक खास बात थी कि सिर्फ उसी घर के लोग ही नहीं बल्कि सभी घर के लोग उसका सम्मान, पूरे गांव के लोग सम्मान करते हैं जब कोई मेहमान आता है, क्योंकि वो पूरे गांव का मेहमान है। राम राम भाई, कहो कुशल समाचार ठीक है न? राम राम भैया जी, भगवान की दया से आनंदी हैं, उधर पानी बूंदी पड़ा है। यानी कि सब बातें आपस में होने लगी। बड़ी बहुरिया के बड़े भाई ने हर गोविंद को नहीं पहचाना। हर गोविंद ने अपना परिचय दिया तो उन्होंने सबसे पहले अपनी बहन का समाचार पूछा, दीदी कैसी है? भगवान की दया से सब राजी खुशी है। मुंह हाथ धोने के बाद हर गोविंद की बुलाहट आंगन में हुई। हर गोविंद कांपने लगा, उसका कलेजा धड़कने लगा। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। बड़ी बहुरिया की छलछलाई हुई आंखें, सिसकियों से भरा हुआ संवाद। उसने बड़ी बहुरिया की बूढ़ी माता को पांव लागी की, पैर छुए, और बूढ़ी माता ने पूछा, कहो बेटा क्या समाचार है? तो विद्यार्थियों हर गोविंद के संवाद को हम अगले वीडियो में सुनेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो आपने पूरी देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से, हम उसका समाधान करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।